लेकिन अश्विनी जी ये बात तो आप ही मानिए कि आप भ्रष्टाचार का आरोप जिन पर लगा रहे थे उनके साथ गलबैया भी आप ही करते हैं। बात घुमा दो, जब आपके विकास अश्विनी जी, लेकिन जब भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाते हैं तो फिर उन पर गलबैया भी कर लेते हैं। क्या है बहस का? पैर पे है कि नहीं है सोनिया गांधी राहुल गांधी? अरे आप कन्विंस करो ना, आप कन्विंस करो ना, केस तो आप कर ही सकते हो। एक बेल पे होना कोई कन्विक्शन नहीं है यासिर भाई, बेल पे होना कोई कन्विक्शन नहीं है। इसका मतलब आपने फेक केस किया, उस कोर्ट ने बेल दी है। आप थोड़ा बहुत तो लीगल समझते होंगे, मुझे लगता है। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप पढ़े आदमी है यासिर भाई, आप पढ़े लिखे आदमी है यासिर भाई, आप भी मतलब समझते होंगे बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब कन्विक्शन नहीं होता है। आप मुझ पे केस कर दो, मैं जाके सरकार से बेल ले लूंगा, आप बोलोगे मैं क्रिमिनल हूं, आप जाके किसी में भी केस कर सकते हो। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं, फिर मैं मौका दूंगा अश्विनी जी, यासिर जी अपनी बात रखने का। लेकिन एक मुद्दा जिसको लेकर न केवल दिल्ली की सियासत गरमाई बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसका जिक्र हो गया। खुद सूबे के मुखिया ने भी ये जिक्र कर दिया था कि यमुना की सफाई को लेकर जो वादा किया है वो वादा पूरा किया जाएगा उस दिशा में, यानी कि एक इमोशनल टच देने का प्रयास उनकी ओर से भी किया गया। राहुल जी, आप बताइए कि यमुना की सफाई और तमाम आरोप हम अभी चला भी रहे थे, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम कुछ तो हुआ होगा 100 दिनों में, या फिर सब कुछ नेगेटिव है? कुछ तो पॉजिटिव होगा सर। देना चाहूंगा विपिन शर्मा जी की, जो उन्होंने विपक्ष को स्ट्रांग बताया। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन शर्मा जी, आपने विपक्ष की तारीफ करी। आजकल तो विपक्ष की तारीफ करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं अपनी जो डिबेट की शुरुआत दिल्ली के इलेक्शन से करूंगा, जब माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी आरके पुरम की धरती से और मलाई मंदिर को प्रणाम करते हुए कुछ गारंटी का अनाउंस कर रहे थे, और उस समय उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी है। उन्होंने कहा था कि आने वाली 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए में पहुंचा दूंगा। पहली गारंटी उन्होंने ये। दूसरी गारंटी उन्होंने कहा कि कोई भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। तीसरी गारंटी उन्होंने कहा कि जनहित की जो भी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं उसको वैसे ही चलाया जाएगा जैसे अभी तक चल रही है। मैं भाजपा के प्रवक्ता, कार्यकर्ता एवं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि कौन सी गारंटी इन्होंने पूरी की। मेरी माताएं, मेरी बहनें वेट कर रही हैं कि 2500 रुपए उनके खाते में आएंगे, इन्होंने वो नहीं दिया। इन्होंने देने के नाम पे उनको डेट दी, कमेटी का नाम दिया, कह दिया कमेटी बनाई है, कमेटी डिसाइड कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तारीख पे तारीख ये दिए जा रहे हैं उनको। जनहित की योजना पे कोई वो नहीं आएगा, असर नहीं पड़ेगा। फरिश्ते स्कीम इन्होंने बंद कर दी। कोई व्यक्ति रात बिरात अपने घर लौट रहा होता था, गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई भी आदमी उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा देता था, उसका पूरा इलाज फ्री होता था। ये थी फरिश्ते की योजना, आप लोगों ने क्यों बंद करा? इससे आपका क्या नुकसान हो रहा था? गरीबी आदमी जाता है ना ऐसे, अमीर आदमी के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं। गरीबों को चोट करने के लिए आपने ये फरिश्ते स्कीम बंद करी। आपने कहा झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, रोज तोड़ रहे हैं, लिस्टें जारी हो रही हैं, बकायदा लिस्ट की PDF मिल रही है कि ये झुग्गियों के एड्रेस हैं और ये तोड़े जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, 30% से 80% बढ़ गई है, DPS में बच्चों को हरास किया जा रहा है, मगर ये सरकार सो रही है। इस सरकार ने 100 दिन के अंदर सिर्फ सोने का काम किया है और कोई काम किया है राहुल जी, लेकिन यमुना की सफाई को लेकर जो बड़े बड़े वादे आपने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो किए थे, कम से कम उनके भी कई ऐसे वीडियो हैं जिसको लेकर वो वायरल सोशल मीडिया पर होते रहे, लेकिन यमुना की सफाई नजर नहीं आई कुछ हद तक। अगर ये काम, क्योंकि अभी हम जनता को भी सुन रहे थे, वो कह रहे बड़ी बड़ी मशीनें तो लाए लेकिन वो खड़ी रही भाड़े पर, काम नहीं हुआ। बस पार्सलों को इन्होंने प्रॉमिस किया कि 60 दिन में आपको बहाल कर देंगे, वो नहीं किया। 100 दिन हो गए जनाब, 60 दिन का प्रॉमिस किया। प्राइवेट स्कूल की फीस रोल बैक नहीं हो रही है, हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, माननीय अदालत ने इंटरफेयर किया तो कुछ सुनवाई हुई गरीब लोगों की, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों की। इनको गरीबों से मतलब ही नहीं है हेमंत जी, इनको सिर्फ व्यापारियों से मतलब है। ये व्यापारियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। सिर्फ ये
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक इनको झटका तो वोट आपको देना लगा है होता कि है, तब ये वादे गारंटी जो वादे देते हैं। आप कर रहे थे या फिर जो हेमंत वर्तमान की, हेमंत जी, बिल्कुल मैं हेमंत राहुल जी जी, आप ही के पास 30 आप ही सेकंड दीजिए, आप ही की लाइन पर आप ही पर आ रहा 30 हूं सेकंड। कि सब कुछ हेमंत आपने जी, किया, 30 आपने सेकंड। गरीबों के लिए किया, मैं- ऑटो ड्राइवर्स के लिए आपने किया, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वोट आपको नहीं मिला, आपको जनता ने नहीं दिया, वोट हमें मिला, है ना। आप वोटिंग ये परसेंटेज वोट देख लें। और थोड़ा सा सरकार फर्क का है। जो परिवर्तन हुआ, यानी कि आप ये सरकार बात जो नहीं कर बदली, सकते, हमें वोट नहीं मिला। अब कम से कम 100 आप दिन, मानते हैं कहीं हम 350 से, कहीं 200 से, कहीं 250 से, कहीं 500 से हार गए। हाँ। मगर दिल्ली की जनता ने हमारा पूरा साथ दिया। 10-11 साल की सत्ता में दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर वोट दिया। हाँ, ये तो इनके जो झूठे वादों में दिल्ली की जनता बह गई। मेरी माता बहनों को इन पे यकीन हो गया कि ये 2500 झूठे वादों की झूठे वादों में तो सारे राजनेता हैं। झूठे वादों की फेहरिस्त तो सभी पार्टियों की है सर। राहुल जी, झूठे वादों की स्थिति तो ये है कि अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे वीडियो हैं जो लगातार वायरल होते रहे राहुल जी, कि उसमें वो यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, पूरा ना कर पाए। लेकिन वो स्थितियां क्या रही? आज वही स्थिति है यमुना को लेकर। वो अलग बात है कि अब स्थिति बदल गई, सरकार बदल गई, अब ये वादे कर रहे हैं, अब ये अगर पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता जवाब देगी। ठीक है।